नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, उद्धव ठाकरे की मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। और तो और इस मुसीबत भरे समय में उद्धव ठाकरे एक के बाद एक गलत फैसले लेते चले जा रहे हैं। किसी की सलाह नहीं मान रहे, क्योंकि ईगो इतना ज्यादा बड़ा है, अहंकार अहम दम इतना ज्यादा चढ़ के बोल रहा है कि बदले की भावना के तहत शिवसेना एक और फूट की ओर अग्रसर है। खबर आज की बड़ी है कि एकनाथ शिंदे गुट में अब तक तो सिर्फ 39 शिव सैनिक विधायकों का नाम था, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि शिवसेना के 14 सांसद वो एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने जा रहे हैं। एक बड़ी फूट, एक बार फिर शिवसेना को एक बड़ा झटका लगने वाला है। विधानसभा में तो शिवसेना की लुटिया डूबी ही, अब संसद के अंदर भी शिवसेना बिल्कुल इसको कह सकते हैं एलियनेट होने वाली है। 14 सांसदों की संख्या कुल मिलाकर शिवसेना के पास 19 सांसद हैं, जिनमें से 14 वो एकनाथ शिंदे के गुट में जाना चाह रहे हैं। और ये फैसला एक दो दिन के अंदर ही, जैसे ही महाराष्ट्र के अंदर वो बहुमत साबित करेंगे और एक फूट संसद के अंदर शिवसेना में नजर आएगी। ये बड़ी खबर, इतनी बड़ी खबर है जिससे उद्धव ठाकरे को परेशान होना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे के कैंप से बताया जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं। ठीक उसी तरीके से स्क्रिप्ट वैसा ही है कि जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, उस वक्त भी शिवसेना, उद्धव ठाकरे, संजय राउत वो डिनायल मोड में थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को इसकी जानकारी भी दी गई, इसके बावजूद कोई रिप्रोचमेंट, उनको मनाने लुभाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। क्या खबर आई है, पहले उसको देख लेते हैं कि क्या इसका रेमिफिकेशन है। उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार की शाम सांसदों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में शिवसेना के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसी बैठक में सांसदों ने एकनाथ शिंदे से समझौता कर लेने में ही भलाई की बात बताई। शिवसेना के कुल 19 सांसद हैं, इनमें से 3 कल की बैठक में गैर हाजिर थे। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, भावना गवली और ठाणे के सांसद राजन विचारे इस मीटिंग में नहीं आए। श्रीकांत शिंदे ने अब तक खुलकर अपने पिता एकनाथ शिंदे को सपोर्ट किया है। यवतमाल की सांसद भावना गौली ने भी पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के लिए एकनाथ शिंदे की बात मान लेने की सलाह दी थी। ठाणे के सांसद राजन विचारे भी शिंदे गुट के ही माने जाते हैं। मतलब मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में सांसदों ने ये सलाह दिया उद्धव ठाकरे को। ये देखिए ये क्या हो रहा है शिवसेना के अंदर। उद्धव ठाकरे अब तक किसी से सलाह नहीं लेते थे। शिवसेना का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें जो प्रमुख होता है वो आदेश देता है, फरमान जारी करता है, वो किसी की बात सुनता नहीं। और अब स्थिति ये आ गई है कि एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद अब सांसद भी उद्धव ठाकरे को सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह दी गई? सलाह ये दिया गया कि एकनाथ शिंदे से समझौता कर लीजिए, पार्टी बच जाएगी, सिंबल बच जाएगा, सेना भवन बच जाए, और आप ये सामने आकर के कह दें कि भाई हम लोग एक ही हैं। लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात। क्योंकि सलाह लेना ये उनके दम्भ, उनके अहंकार के खिलाफ है। तो फैसला क्या लिया गया? फैसला ये लिया गया कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना के तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर कर दिया गया, उसे शिवसेना से बाहर कर दिया गया। और बाकायदा प्रेस में यह जारी किया गया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन वो शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो शिव सैनिक नहीं हैं। मतलब ये सर्टिफिकेट देने का काम उद्धव ठाकरे ने तो कर दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला सबब है। वो क्या है? वो इसलिए क्योंकि 3 विधायक ने तो खुले रूप से
चुनौती दे दी, वो मीटिंग में नहीं आए। एक ने पत्र लिख दी, पत्र लिख करके ये कहा कि हिंदुत्व के खातिर आपको समझौता कर लेना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि जितने भी ये सांसद हैं वो मुंबई के बाहर से अलग अलग इलाकों से आते हैं। ज़मीनी हकीकत उन्हें मालूम है, उनको ये भी मालूम है कि अब 2024 के चुनाव भी आने वाले हैं और उसमें शिवसेना अगर अकेली लड़ती है तो भी दिक्कत, और अगर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ती है तो टिकट मिले ना मिले ये इसका भी पता नहीं उद्धव ठाकरे शरद पवार के किस कॉम्प्रोमाइज का हिस्सा बन जाएं और शिवसेना को बहुत ही कम सीटों पे ही चुनाव लड़ना पड़े, क्योंकि उनका पूरा फोकस अमित शाह को सबक सिखाने पे जुटा हुआ है। और इसलिए ये फैसला कि शिंदे को हर चीज से बाहर कर दिया जाए ये सांसदों को भा नहीं रहा, क्योंकि सांसद तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं। कई सारे लोगों के ऊपर ऑलरेडी ईडी का जो है वो एक दबाव भी है। हकीकत यही है कि आप सत्ता से बाहर होते ही आप वल्नरेबल बन जाते हैं। आप इस ईगो के क्लैश में आपके ऊपर कार्रवाई हो जाए, झगड़ा अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच है और फंस जाएंगे ये बेचारे सांसद। तो सांसदों के मन में दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये कि कैसे वो फिर से चुनाव जीत सकें, किस तरीके से जो उनके समर्थक हैं, उनके वोटर्स हैं, जिन्होंने उन्हें वोट दिया, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के ऊपर ये जीत के आए, प्रधानमंत्री मोदी के कारनामों की वजह से ये सांसद बन पाए। अब उनको ये खतरा लग रहा है कि अगर मैं शिवसेना में रहा, उद्धव ठाकरे गुट में रहा, तो एक तो शिवसैनिक जो आधा से ज्यादा वो शिंदे गुट में चले गए हैं, विधायक शिंदे गुट में चले गए हैं, तो उनका क्या होगा? चुनाव हारना तो निश्चित है, क्योंकि वोट बैंक उनका खिसक गया। और तो और ये एनसीपी वाले, ये कांग्रेस वाले जिनके खिलाफ ये अब तक लड़ते आए, जिनके खिलाफ लड़के ये चुनाव जीता था इन लोगों ने, इनको लगता है कि किस मुंह से हम लोगों के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे अगर अलायंस होता है। और अगर अकेले शिवसेना लड़ती है तब तो जीतने का वैसे भी कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि शिवसेना भी टूट गई और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उम्मीदवार शिंदे गुट का होगा वो चुनाव जीतने में वो सफल होगा। तो ये कई सारी चीजें लेकर उद्धव ठाकरे के फैसले से सांसद नाराज चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ ये जो रुख है उद्धव ठाकरे का कि आप उनको तबाह और बर्बाद करने में जुटे हुए हैं, ये मसला सांसदों के मन में एक डर पैदा कर रहा है कि कहीं इस लड़ाई के चक्कर में, उद्धव ठाकरे के अहंकार के चक्कर में, ये संजय राउत और उनकी जो मंडली है उद्धव ठाकरे, उनकी वजह से ये जो जमीन के लीडर्स हैं, जो जनता के द्वारा चुन के आते हैं, उनको इसकी कीमत ना चुकानी पड़ जाए। दूसरा एक और जो सलाह की बात है, जो अब तक किसी की सलाह नहीं सुनते, शिवसेना में शिव सैनिकों को सलाह देने की अनुमति नहीं है। उनको लगता है कि ये जो उद्धव ठाकरे, उनके आसपास 4-5 लोग हैं, ये अनइलेक्टेड लोग हैं, ये तो राज्यसभा और विधान परिषद के जरिए नेतागिरी करते हैं और उद्धव ठाकरे को इन लोगों ने ही गलत रास्ते पे ले जाकर गलत सलाहों की वजह से वो गलत फैसले लेने के लिए मजबूर किया है। तो ये सलाह भी दे दिया गया, एक हिंट भी दे दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। और यही शायद उद्धव ठाकरे समझ नहीं सके कि प्रधानमंत्री मोदी ने एकनाथ शिंदे को क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया। राजनीति की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि जिसके पास सत्ता, जिसके पास पावर, जिसके पास कमान है, वही लोगों को लीड करता है और लोग उसके ही पीछे आते हैं, चाहे वो विधायक हो या फिर सांसद हो। तो सांसदों का डर, सांसदों को ये लग रहा है कि 2024 में वो फिर से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में उद्धव ठाकरे के साथ रहना ये जोखिम मोल लेने के बराबर है। इसलिए एक टूट और शिवसेना में वो साफ साफ दिख रहा है। बस इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और इंतजार
विधानसभा के अंदर एकनाथ शिंदे के बहुमत साबित करने का। आज एकनाथ शिंदे पूरे गाजे बाजे के साथ वापस मुंबई लौट रहे हैं। कल विधानसभा का सेशन स्टार्ट होगा। 2 दिनों का सेशन है। पहले दिन स्पीकर का चुनाव होगा और इस चुनाव के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, एकनाथ शिंदे गुट की स्थिति सदन के अंदर बहुत ही मजबूत हो जाएगी, जिसका असर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे होगा जिसकी सुनवाई 11 तारीख को होगी। मतलब उद्धव ठाकरे की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, मुसीबत और बढ़ने वाली है। शिवसेना एक और टूट की ओर बढ़ रही है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों के ऊपर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।